एक ज़माने की बात है। पहाड़ों के बीच एक छोटा-सा गाँव बसा हुआ था। उसी गाँव में एक आदमी अली रहीम अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। अली रहीम की बेटी का नाम रुखसार था। वह बहुत ही सुंदर और प्यारी लड़की थी। गाँव के सभी लोग अक्सर रुखसार की खूबसूरती की तारीफ़ करते और कहते कि भगवान ने इस बच्ची को ख़ास बनाया है। अली रहीम का घर बहुत साधारण था, पर वे दिल से खुश थे। वो अपनी पत्नी फ़ातिमा और बेटी रुखसार के साथ खुशी-खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन फातिमा बहुत बीमार पड़ गईं। दवाइयाँ और दुआएं सब कुछ हुआ, मगर कुछ ही दिनों में वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। फातिमा की मौत के बाद अली रहीम का दिल जैसे खाली हो गया। ऐसे लेकिन ही सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो ज्यादा दुख देखने के लिए रुखसार को हुआ। हमारे चैनल को माँ के सब्सक्राइब बिना करें। उसकी जिंदगी उजड़ गई। आंखों से आंसू रुकते ही नहीं थे। माँ को याद करके वह घंटों कमरे में रोती रहती। ये सिलसिला पूरा 1 साल चलता रहा। अली रहीम ने देखा कि बेटी दिन ब दिन टूटती जा रही है। उसने सोचा, अगर मैं दोबारा शादी कर लूं, तो शायद कोई औरत रुखसार के दिल का खालीपन भर दे, उसे माँ का प्यार दे सके। वो खुद भी महसूस करता था कि वह एक साथ बाप और माँ का किरदार नहीं निभा सकता। एक दिन जब वह अपनी दुकान पर इत्र बेच रहा था, तो वहाँ एक औरत आई। नाम था नीलम। दिखने में सुंदर और बात करने में बहुत अच्छी। वो अक्सर अली रहीम की दुकान पर आने लगी। दोनों में बातचीत बढ़ती गई और एक दिन अली रहीम ने नीलम को शादी का प्रस्ताव दे दिया। नीलम तुरंत राजी हो गई। जब रुखसार को खबर मिली कि उसके अब्बू दूसरी शादी कर रहे हैं, तो वह तड़प कर बोली, अब्बू जी, मुझे माँ के सिवा किसी और को मानना नहीं है। कोई भी औरत माँ के गहने पहने या उसकी जगह ले, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अली रहीम ऐसे ने ही बहुत इंटरेस्टिंग समझाया वीडियो देखने कि के लिए घर में हमारे औरत की चैनल को मौजूदगी सब्सक्राइब जरूरी करें। है, ताकि वह उसका ख्याल रख सके। लेकिन रुखसार किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं हुई। वह चुपचाप अपने कमरे में रहने लगी। कुछ दिन तो नए रिश्ते की नरमी रही, लेकिन फिर नीलम का असली रूप दिखने लगा। वो रुखसार से सख्ती करने लगी। अक्सर कहती, बस देखती जा, तेरे साथ मैं क्या क्या करती हूँ। मगर रुखसार ज्यादा परवाह नहीं करती थी। वो अपने दुख में डूबी रहती। एक दिन रुखसार ने देखा कि नीलम ने उसकी माँ का सुनहरा हार पहन रखा है। ये देखकर उसका दिल जैसे टूट गया। उसने दिल ही दिल में कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ, कोई भी माँ की निशानी पर कब्जा नहीं कर सकता। उसी वक्त रुखसार ने फैसला कर लिया कि वह इस घर को छोड़ देगी। वो इंतजार करने लगी। जैसे ही नीलम नहाने गई, रुखसार ने माँ के बाकी गहने इकट्ठे किए और चुपके से घर से निकल गई। वो सीधी गांव के किनारे पर स्थित जंगल की तरफ चली गई। ये वही जंगल था जहां बचपन में माँ उसे खेलने ले जाती थी। वहां फूलों के बीच खेलते, हंसते, उछलते कूदते पल उसे अच्छी तरह याद थे। जंगल पहुंचकर पहली बार रुखसार के दिल को सुकून मिला। माँ की यादें बिल्कुल ताज़ा हो गईं। ऐसे ही वह जानती इंटरेस्टिंग थी कि वीडियो जंगल देखने के के किस लिए पेड़ पर हमारे फल चैनल लगते को हैं। सब्सक्राइब करें। जब भूख लगती, तो जाकर उन फलों से पेट भर लेती। लेकिन इस जंगल के बारे में एक डरावनी बात भी मशहूर थी। कहा जाता था कि यहाँ एक खतरनाक जिन्न रहता है, जो राह चलते लोगों को पकड़कर खा जाता है। वह अपने शिकार को घसीटकर एक अंधेरी गुफा में ले जाता था। रुखसार ने यह कहानियां सुन रखी थी, इसलिए वह बड़ी सावधानी से चलती थी। वो अपने पैरों के निशान पत्तों और मिट्टी से ढक देती, ताकि जिन्न तक उसकी खुशबू या निशान न पहुंच सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही दिन जंगल में अचानक एक तेज और डरावनी आंधी चलने लगी। पेड़ों के पत्ते टूटकर हर तरफ बिखर गए। रुखसार ने जितनी मेहनत से अपने पैरों के निशान छुपाए थे, वो हवा के जोर से दिखने लगे। उसी समय जिन्न उस रास्ते से गुजरा। उसने जमीन पर पैरों के निशान देखे और तुरंत जान गया कि कोई ना कोई जिंदा इंसान इस जंगल में छुपा बैठा है। वो सोचने लगा, यह शख्स बड़ा होशियार है, लेकिन मैं उसको जरूर ढूंढ निकालूंगा। जिन्न ने एक चाल चलने की सोची। उसने शिकार के लिए मांस भूना और उसे जलती लकड़ियों पर लटकाकर एक बड़े पेड़ के पीछे छुप गया। कुछ ही कदम की दूरी पर रुखसार बैठी हुई थी। कई दिनों से वह सिर्फ फल और जंगली मशरूम खाकर गुजारा कर रही थी। जैसे ही मांस की खुशबू उसकी नाक में पड़ी, उसके पेट में जोर की आवाज हुई। वह धीरे धीरे आग के पास पहुंची। देखा कि लकड़ियां जल रही हैं और ऊपर से मांस की चर्बी टपक रही है, लेकिन वहां कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। रुखसार ने दिल में कहा, जिन्न मांस भूनता नहीं, वह तो कच्चा ही खा जाता है। यह काम किसी शिकारी का हो सकता है। फिर भी वह पूरी तरह सावधान थी। उसने एक लंबी लकड़ी उठाई और उसके सिरे से मांस को छूकर अपनी तरफ खींचने लगी। इतने में पेड़ के पीछे से जिन्न जोर से चिल्लाता हुआ निकला
और झपट कर रुखसार पर आ गिरा। मगर रुखसार ने होशियारी से उसी लकड़ी को तेज सुई की तरह उसकी आंख में घोंप दिया। जिन्न चीख मारकर पीछे हटा। रुखसार तुरंत भागने लगी, मगर जिन्न ने उसके कपड़ों को खींच लिया, जिससे उसका दुपट्टा और कुर्ते का दामन फट गया। वो मुश्किल से जान बचाकर भागी और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। उसके कपड़े फट चुके थे और शरीर का कुछ हिस्सा खुला हो गया था। वो रो रही थी और सोच रही थी कि जिन्न अब कभी उसे छोड़ेगा नहीं। ऐसे में अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। वह चौंक कर उठी तो देखा कि छोटे छोटे बौने जैसे लोग उसे हैरानी से देख रहे हैं। उनकी नजरें उसके खुले शरीर पर जम गई थी। रुखसार ने तुरंत पेड़ के पीछे छुपकर गुस्से से चीख कर कहा, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ऐसे घूर रहे हो जैसे कभी किसी को देखा ही ना हो। उन बौनों में से सबसे बड़ा आगे बढ़ा और नरम आवाज में बोला, बहन जी डरो मत, हम कोई बुरे लोग नहीं, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। फिर वह कहने लगा, ये जंगल हमारा है, हम लकड़ी का काम करते हैं। तुम्हारे कपड़े फट गए हैं, हम तुम्हारे लिए लकड़ी से कपड़े बना देंगे। रुखसार यह सुनकर कुछ हैरान हुई, मगर हालात की मजबूरी में चुपचाप सिर झुका लिया। बौने तुरंत लकड़ी काटकर तराशना शुरू हो गए। कुछ ही देर में उन्होंने एक ऐसे कपड़े तैयार किए जो लकड़ी के थे मगर पहनने लायक। जब रुखसार ने वो पहनकर देखा तो हैरान रह गई। ऐसे ही उसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगा जैसे देखने के यह लिए कपड़े हमारे ढाल की चैनल को तरह हैं, सब्सक्राइब करें। जो उसके शरीर को भी छुपा रहे हैं और उसे गर्मी भी दे रहे हैं। उसने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, भगवान तुम्हें खुश रखे, तुमने मेरा बड़ा सहारा दिया। उसके बाद रुखसार ने फैसला किया कि अब उसे यह जंगल छोड़ देना चाहिए। वो घंटों चलती रही, डरती रही कि कहीं जिन्न उसके पीछे ना आ जाए। मगर लकड़ी के कपड़े उसके पैरों के निशान छुपा देते थे, इसीलिए जिन्न उसका पता नहीं लगा सका। आखिरकार वह जंगल के छोर पर पहुंची। सामने एक बड़ा तालाब नजर आया, जिसके किनारे पर एक शानदार बगीचा था। बगीचे के बीचों बीच एक बड़ा महल चमक रहा था। रुखसार ने सोचा कि अगर वह अपनी असलियत बताएगी तो लोग उसकी सुंदरता पर लालच करेंगे। इसलिए उसने एक तरकीब सोची, आवाज को खुरदरा बनाया और खुद को एक लड़के की शक्ल में छुपा लिया। वो महल के बाग की तरफ बढ़ी। वहां एक बूढ़ा माली बैठा हुआ था। रुखसार ने उससे सख्त आवाज में पूछा, बाबा जी, ये महल और यह बाग किसका है? माली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, यह हमारे राजा विक्रम का है। कभी कभी वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यहाँ घूमने आते हैं। रुखसार ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, न रहने की जगह है न खाने को कुछ। अगर कोई काम मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। बूढ़ा माली कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, हमारे यहाँ बत्तखों की देखभाल करने वाला नौकर कल ही मर गया है। ये काम तेरे ही नसीब में लिखा है। आओ, मैं तुझे राजा से मिला देता हूँ। यूं रुखसार को बत्तखों की देखभाल का काम मिल गया। लोग उसके लकड़ी के कपड़ों को देखकर उसे लकड्डू कहने लगे। सुबह का समय था। रुखसार, जिसे अब सब लकड्डू के नाम से जानते थे, बत्तखों को लेकर तालाब के किनारे आई। जैसे ही बत्तखों ने पानी में छलांग लगाई और तैरना शुरू किया, रुखसार ने लकड़ी के कपड़े उतारकर एक तरफ रखे और खुद भी ठंडे पानी में उतर गई। कई दिनों की थकान और दुख के बाद यह पहला पल था जब उसे सुकून मिला। तालाब का पानी उसके दिल की घबराहट को जैसे धो रहा था। बत्तखें भी उसके आसपास घूमने लगी। वो हैरानी से रुखसार को देखने लगी। जैसे जैसे वो पानी में तैरती, बत्तखें खुशी से आवाजें निकालने लगी। जब रुखसार ने नहाते समय अपनी मधुर आवाज में गीत गाना शुरू किया, तो बत्तखें नाचने लगी। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि बत्तखें मंत्रमुग्ध होकर पानी में थिरकने लगी। वाह, कितनी सुंदर आवाज है! भगवान ने तुझे कितना प्यारा बनाया है। सूरज की किरणों और चांदनी की झलक जैसे तुझ में चमक रही है। फिर अजीब करिश्मा हुआ। बत्तखों ने एकदम अंडे देना शुरू कर दिए। इतने ज्यादा अंडे निकले कि रुखसार की आंखें हैरानी से खुल गईं। उसने तुरंत लकड़ी के कपड़े दोबारा पहने और अंडे इकट्ठे करके टोकरियों में भरने लगी। शाम तक उसकी टोकरियां अंडों से भर गईं और बत्तखें कतार बनाकर उसके पीछे पीछे महल की तरफ चलने लगीं। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। महल के नौकर चाकर भी हैरान रह गए कि इतने अंडे कहाँ से आ रहे हैं। बात धीरे धीरे राजकुमार अर्जुन तक जा पहुंची। वह सोचने लगा कि इस भेद को जरूर जानना चाहिए। एक दिन अर्जुन सुबह सुबह महल से निकला और चुपके से तालाब के किनारे पहुंचा। वहां एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर छुप गया ताकि देख सके आखिर माजरा क्या है। कुछ ही देर बाद रुखसार आई, बत्तखों को आजाद किया और खुद ऐसे ही लकड़ी के कपड़े इंटरेस्टिंग वीडियो उतारकर देखने तालाब के में लिए उतर गई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब राजकुमार करें। यह दृश्य देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, हे भगवान,
यह लकड़ू असल में एक बहुत ही सुंदर लड़की है। उसने इतना बड़ा राज क्यों छुपाया? वह उसकी सुंदरता को देखकर दंग रह गया। जब रुखसार ने नहाने के बाद दोबारा लकड़ी के कपड़े पहने और अंडे समेटने लगी, राजकुमार पेड़ से नीचे उतरने लगा। मगर जल्दबाजी में पांव फिसला और वह जोर से जमीन पर गिर गया। टांग मुड़ गई और वह तड़पने लगा। बड़ी मुश्किल से छड़ी के सहारे महल वापस आया। राजा ने तुरंत वैद्य को बुलाया। वैद्य ने दवाइयां दी और कहा, कुछ दिन आराम कीजिए, ज्यादा हरकत मत कीजिए। राजकुमार अर्जुन की माँ रानी मीरा बेटे को देखकर रोने लगी। आंसू बहाते हुए बोली, हाय मेरा बेटा, भगवान करे तू जल्दी ठीक हो जाए। राजकुमार ने माँ को तसल्ली दी। अम्मा जी, रोना बंद करो। अगर आप लकड़ू को कहें ऐसे ही कि वह इंटरेस्टिंग मेरे लिए वीडियो देखने जंगल के की लिए जड़ी हमारे बूटियों चैनल से को सब्सक्राइब सूप करें। बनाए तो मैं जल्दी तंदुरुस्त हो जाऊंगा। रानी ने तुरंत लकड़ू को बुलाया और सख्त आवाज में कहा, आज बत्तखों को छोड़ो, राजकुमार के लिए सूप बनाकर लाओ। सुना है तुम्हें खाना पकाने का हुनर है। यह सुनकर रुखसार का दिल कांप गया। उसे तुरंत याद आ गया कि राजकुमार ने यकीनन उसका राज देख लिया है। वो धीरे से बोली, रानी जी, मैं खाना पकाने में माहिर नहीं हूँ। ये मेरा काम नहीं। रानी ने उसे तेज निगाहों से घूरा और कहा, जो हुक्म दिया है वही करो। अब रुखसार के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने आंसू पोंछे और जंगल की तरफ गई। वहां से ताजा मशरूम और कुछ जड़ें इकट्ठी की। बड़े मन से उन्हें पकाया। धीरे धीरे बर्तन में खुशबू फैल गई। सूप तैयार हुआ तो रुखसार ने एक कटोरा भरा और पकड़कर राजकुमार के कमरे की तरफ चल पड़ी। जब रुखसार राजकुमार के कमरे के दरवाजे के पास पहुंची तो उसके कदम कांपने लगे। दिल में ख्याल आया, अगर राजकुमार मेरी हकीकत राजा को बता दे तो क्या होगा? उसके शरीर में कंपी होने लगी। मगर फिर उसने हिम्मत बांधी और धीरे से कमरे में दाखिल हुई। उसने अपना चेहरा छुपा रखा था ताकि कोई पहचान न सके। वह जल्दी से थाली मेज पर रखकर वापस जाने को थी कि राजकुमार ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। नरम आवाज में बोला, डरो मत, मैं जानता हूं तुम कौन हो। जिस दिन पहली बार तुम्हें देखा उसी दिन दिल तुम्हारे हाथों में आ गया था। फिर मुस्कुराकर मजाक में कहने लगा, अब तुम्हें इन लकड़ी के कपड़ों की जरूरत नहीं। इस हुलिया में तो तुम बिल्कुल पेड़ जैसी लगती हो। जरा सोचो, अगर चिड़ियाओं आकर तुम्हारे सिर पर घोंसला बना लेती तो? रुखसार बेसाख्ता हंस पड़ी और उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। वह बोली, अब आप अपना सूप पी लीजिए। मैं हर दिन आपके लिए यह सूप लाऊंगी ताकि आप जल्दी भगवान की कृपा से स्वस्थ हो सकें। राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन लगता है मेरा हाथ भी दर्द कर रहा है। रुखसार झिझकी, मगर फिर मजबूरी में खुद अपने हाथों से राजकुमार को खिलाने लगी। इस दौरान उसने अपना दुख भी खोलकर सुनाया। सौतेली माँ के जुल्म, जिन्न से मुलाकात और लकड़ी के कपड़ों की हैरत अंगेज कहानी। राजकुमार ने गौर से सुना, फिर भरोसे से कहा, आज के बाद तुम महल में रहोगी। मैं अपने शिकारियों और कुत्तों को भेजूंगा ताकि उस जिन्न का खात्मा कर दिया जाए। यूं तुम जंगल में आजादी से जा सकोगी और अपनी माँ की प्यारी यादों को जी सकोगी। शाम को जब राजकुमार बिस्तर से उठा तो हैरान करने वाली बात यह हुई कि वो पहले से ही तंदुरुस्त और खुशहाल महसूस कर रहा था। उसने कीमती कपड़े पहने, खुशबू लगाई और कमरे से बाहर निकला। उसने रुखसार को दासियों के साथ देखा जो उसकी सुंदरता को निखार रही थी। राजकुमार हैरानी से देखता रह गया और फिर उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियों से नीचे ले आया। जब वह दोनों महल के बड़े हॉल में पहुंचे तो राजकुमार की मां ने बेटे को खुश और स्वस्थ देखकर खुशी जाहिर की। उसने रुखसार को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे ही बेटे, इंटरेस्टिंग वीडियो ये देखने सुंदर के लिए लड़की कहाँ हमारे से लाए चैनल को हो? सब्सक्राइब करें। राजकुमार ने सारी कहानी सुनाई। रानी हंसकर बोली, तो फिर अब मैं तुम्हारी शादी कर देती हूँ ताकि तुम बाजार जाकर लड़कियों को देखने की आदत से भी बाज आ जाओ। राजकुमार हंसने लगा और रुखसार शर्माकर चुप हो गई। अगले ही दिन राजा ने रुखसार के पिता को महल में बुलाया। जब वह आया और बेटी को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रुखसार को गले लगाकर कहा, बेटी, मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए दिन रात कोशिश की। आखिरकार मैंने तुम्हारी खातिर अपनी पत्नी को तलाक दे दी। यूं रुखसार की जिंदगी का अंधेरा खत्म हुआ। राजा विक्रम ने बड़े धूमधाम से राजकुमार अर्जुन और रुखसार की शादी करवा दी। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। हर तरफ रोशनी और संगीत था। शादी के दिन रुखसार बहुत सुंदर लग रही थी। उसने अपनी माँ के वही गहने पहने थे जो उसने संभाल कर रखे थे। जब उसने उन गहनों को छुआ तो उसे लगा जैसे माँ उसके साथ हैं, उसे आशीर्वाद दे रही हैं।
राजकुमार अर्जुन ने अपने वादे के मुताबिक अपने बहादुर शिकारियों और कुत्तों की एक टुकड़ी जंगल में भेजी। उन्होंने कई दिनों तक उस डरावने जिन्न को ढूंढा। आखिरकार एक दिन उन्हें वो गुफा मिल गई जहां जिन्न रहता था। एक जबरदस्त लड़ाई हुई। जिन्न बहुत ताकतवर था, लेकिन शिकारियों ने मिलकर उसे हरा दिया और उस खतरनाक जिन्न को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जब यह खबर महल में पहुंची तो सबने खुशी मनाई। अब जंगल सुरक्षित हो गया था। गांव के लोग फिर से वहां जा सकते थे, फल तोड़ सकते थे और बिना डर के घूम सकते थे। रुखसार अक्सर उन 3 बौनों से मिलने जाती, जिन्होंने उसकी मदद की थी। वह उनके लिए खाना और मिठाइयाँ लेकर जाती। बौने भी रुखसार को अपनी बहन की तरह मानते थे।